हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जय एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। जिम क्यों स्टार्ट करते हैं हम सब लोग? जिम स्टार्ट करते हैं टू लुक अट्रैक्टिव, राइट। हमारे आइडल फिजिक्स क्या होती है? वो जो हम बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार के ऊपर देखते हैं। एक अट्रैक्टिव बॉडी होगी तो लड़कियां भी अट्रैक्ट होगी। यही रीज़न था। आई एम नॉट अफ्रेड टू एडमिट कि मेरा भी यही रीज़न था कि एक अच्छी फिजिक हो मेरी, लोग अट्रैक्ट हों, स्पेशली लड़कियाँ। बट एज गोइंग फॉरवर्ड ट्रेनिंग मैच्योरिटी आई, दिमाग आया तो ट्रेनिंग के मायने बदल गए। बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि हमने इनिशियली ट्रेनिंग क्यों स्टार्ट करी थी। आज जानेंगे वही सारे सीक्रेट्स टू अचीव एन एस्थेटिक फिजिक। यहाँ इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा आपको 7 सीक्रेट्स टू अचीव अ जॉ ड्रॉपिंग एस्थेटिकली प्लेजेंट फिजिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। ऑप्टिकल इल्यूजन समझते हैं आप, जिसे हम विजुअल इल्यूजन भी कहते हैं। सो ऑप्टिकल इल्यूजन में क्या होता है, एक विजुअल एक्सपीरियंस हमारा माइंड फील करता है जिसमें वो हमारे माइंड के साथ में ट्रिक खेलते हैं। नाउ यहाँ पे जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो वैसा ही ऑप्टिकल इल्यूजन या विजुअल इल्यूजन जिसे हम कहें आपकी बॉडी के साथ हम क्रिएट कर सकते हैं। नो मैटर आपकी बॉडी का लेंथ क्या है, शेप क्या है, हाउ दैट इज़ डन। कैसे आप विजुअली एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं अपनी बॉडी को एस्थेटिकली मोर प्लेजेंट दिखाने के लिए। एक सिंपल वर्ड है यहाँ पे जिसे मैं कहूँगा प्रोपोर्शन। तो इट इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग ए प्रोपोर्शनेट बॉडी, जहाँ पे आपका जो अपर पार्ट है आपकी बॉडी का वो वाइड दिखे, जो आपकी हिप लाइन है, जो आपका हिप वाला पार्ट है वो नैरो दिखे, आपकी बैक जो है वो वी टेपर में दिखे, एंड आपके लेग जो है वो सफिशिएंटली और डिसेंटली बिल्डअप दिखे। उसे कहेंगे हम टोटल पैकेज। शोल्डर डाउन, पोस्चर कॉम्प्रोमाइज। क्या होता है इससे? एक बहुत ही एंग्शियस और अनकॉन्फिडेंट लुक प्रेजेंट होता है। ना मॉडर्न सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पोस्चर। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा इसी बारे में, फिक्स योर पोस्चर। गुड पोस्चर इज इक्वल टू एक्सटर्नल शोल्डर रोटेशन। नाउ पोस्चर करेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको अपने शोल्डर ब्लेड्स ओपन करने होंगे एंड यू नीड टू सिट देम डाउन सो दैट आपका जो पोस्चर है वो प्रोपोर्शनेट दिखे, अपराइट दिखे। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपकी बॉडी को वाइड दिखाएगा वी टेपर के साथ में। एक वी टेपर बॉडी, एक ब्रॉड शोल्डर के साथ में बॉडी जो दिखती है, जो प्लेजेंटली एस्थेटिकली प्लेजेंट दिखती है, देयर इज नो कंपटीशन फॉर इट। यहाँ पे मैं आपको 2 एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगी फिजिक को वाइड दिखाने में, प्लस टू दैट फिजिक को वी टेपर देने में। ब्रॉड शोल्डर्स के लिए मेरा रिकमेंडेशन है ओवरहेड प्रेसेस। ना ओवरहेड प्रेसेस जो मूवमेंट है, जो एक्सरसाइज है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर शोल्डर्स विथ। ये फिजिक को एक ऐसा फ्रेम प्रेजेंट करती है, आपकी जो 3D हम डेल्स बोलते हैं वो क्रिएट करने में हेल्प करती है। एक इल्यूजन क्रिएट करती है यहाँ पे एक वाइड फ्रेम का। सो दिस इज वन ऑफ द मूवमेंट जो अपर बॉडी में आपको करना ही है। नेक्स्ट अपर बॉडी मूवमेंट जो यहाँ पे है वो है पुलअप्स। नाउ पुलअप्स एक बहुत ही प्राइमरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेरे हिसाब से। दिस आर दी ओजी ऑफ ऑल दी एक्सरसाइजेज। व्हाई इट इज सो? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी में, तो आपका एक गोल सबसे प्राइमरी होना चाहिए, वो है आपके पुलअप्स को मास्टर करना। एंड अगर आप अपने पुलअप्स को मास्टर कर चुके हैं तो वहाँ से क्या करना है, आपको मूव करना है वेटेड पुलअप्स के लिए। नाउ पुलअप्स जब आप लगाते हैं, पुलअप्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? आपकी बैक को नेसेसरी वी टेपर तो देता ही है, साथ में डेंसिटी देता है, एक वाइड फ्रेम देता है। जैसा कि हम शुरू से बात कर रहे हैं एक प्रोपोर्शनेट फिजिक की। प्रोपोर्शनेट फिजिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फिजिक का वी टेपर होना, वाइड दिखना। तो ये जो 2 एक्सरसाइज मैंने बताई हैं आपको, जहाँ पे आप एक ओवरहेड बारबेल प्रेस कर रहे हो, दूसरा पुलअप्स, प्लीज़ इन 2 एक्सरसाइजेस को अगर आपने मास्टर कर लिया, आपकी फ्रेम वाइड दिखेगी, बहुत प्रोपोर्शनेट दिखेगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा वो है टू सम स्पोर्ट्स। नाउ हम सब लोग बहुत अच्छी इंटेंसिटी पुट इन करते हैं हमारे वर्कआउट्स में, वेट ट्रेनिंग में। बट जब बात आती है सेम इंटेंसिटी पुट करने की कार्डियो में, हम लोग वो नहीं करते, इंटेंशनली मिस कर जाते हैं। मैं भी करता हूँ ऐसा। यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन क्या होगा? मेरा रिकमेंडेशन होगा आपको कि प्लीज़ डू सम स्पोर्ट। एक स्पोर्ट कोई चूज़ कीजिए अपने इंटरेस्ट से। बॉक्सिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, क्रिकेट हो गया, एनीथिंग, कोई भी एक आउटडोर स्पोर्ट पिक कीजिए एंड प्लीज़ उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। मेरा मानना ये है, यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं दिखना है, कि सिर्फ आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं, फिजिकली अच्छे दिख रहे हैं, बट आप असल में स्ट्रांग भी होने चाहिए। योर बॉडी नॉट ओनली शुड लुक द पार्ट बट ऑल्सो प्ले द पार्ट। सो मैं हमेशा सभी को यही कहता हूँ, योर बॉडी शुड लुक द वे, शुड परफॉर्म द वे इट लुक्स।
नॉट स्ट्रॉन्ग इन द जिम ओनली बट स्ट्रॉन्गर आउटसाइड एज वेल। स्पोर्ट्स में जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो स्पोर्ट्स सिर्फ आपको स्टेमिना और एंड्योरेंस ही नहीं देते हैं, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं, मोबिलिटी भी देते हैं, जो कि आपको हेल्प करता है इंजरी फ्री रहने में जिम के अंदर। किसी भी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन को ले लेते हैं हम लोग, लेट्स से विराट कोहली और मे बी रोनाल्डो और मे बी माइकल फेल्प्स, भले ही ये सुपर एस्थेटिक ना हो लेकिन एथलेटिक है, फंक्शनल है और यूजफुल है एंड सुपर एक्सेलेंट है अपने चोजन फील्ड में। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास में है अबाउट फोर आर्म्स, नेक एंड मस्कुलरिटी। नाउ एक प्रोपोर्शनल फिजिकली इन तीनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से बिल्डअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फोर आर्म्स मुझे लगता है सबसे सेक्सीएस्ट एक्सेसरी है आपकी अपर बॉडी के लिए। ये ना कि सिर्फ आपके फिजिक के लुक को एनहांस करती है बट एक फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने अर्ली स्टेजेस में हैं बॉडी बिल्डिंग के या फिटनेस के, तो मैं मानता हूँ शायद आप इतना ध्यान ना दें फोर आर्म्स, नेक और आपकी मस्कुलरिटी के ऊपर, बट अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस स्टेजेस पे हैं देन डेफिनेटली फोर आर्म्स, नेक एंड मस्कुलरिटी शुड बी वन ऑफ योर प्राइमरी गोल। अब बात करते हैं वेन्स की। तो जब फर्स्ट टाइम मेरे बाइसेप में वेन अपीयर हुई थी, दैट वाज अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। एक हफ्ते तक मैं उसको मिरर में बार बार फ्लेक्स करते हुए देखता रहा, उसका हाई ही नहीं उतरा था एक हफ्ते तक। वेन्स अपीयर होने से क्या होता है, आपकी मसल जो है डेवलप दिखती है, लेकिन सुनिए वेन्स तभी दिखेंगी जब आपका बॉडी का फैट परसेंटेज बहुत लो हो, प्लस टू दैट मसल की मैच्योरिटी बहुत अच्छी हो। आपने बहुत बार मूवीज़ में या एनिमे कैरेक्टर्स को देखा होगा, जैसे ही वो एक रेज में आते हैं, एक सुपर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर उनको शो करना होता है, तो क्या होता है, उनकी वेन्स पॉपअप कर रही होती हैं। ये एक बहुत ही शॉर्ट हमने कॉमनली देखा है मूवीज़ में, एनिमेज में। वाई इट इज़ सो, बिकॉज वो डिनोट करती हैं, वो वहाँ पे प्रोजेक्ट करती हैं एक सुपर कैरेक्टर को, स्ट्रेंथ को एंड मैनलीनेस को। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 5, यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट लो बॉडी फैट परसेंटेज। सो see, it is no rocket science that if you are not lean enough you won't be looking attractive, right? aesthetically pleasant कैसे दिखेंगे जब आप लीन नहीं है? तो बॉडी की कंपोजिशन का सही होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एस्थेटिकली प्लेजेंट दिखने के लिए। मैंने एक वीडियो बनाया था अबाउट 10 हैबिट्स टू अचीव 10% बॉडी फैट। नहीं देखा है, लिंक दे रहा हूँ, देख लीजिए, बहुत हेल्प करेगा। एंड वो वीडियो काफ़ी पॉपुलर भी रही है मेरी ऑडियंस के साथ में, मेरे फॉलोअर्स के साथ में, सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट। कमिंग बैक टू द टॉपिक, लाइंस शो करनी है, बॉडी की डेफिनेशन दिखानी है, मस्कुलेचर दिखाना है, प्रॉपर तरीके से आपने जो बिल्ड किया है वो दिखाना है, बॉडी का प्रोपोर्शन दिखाना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लोअर बॉडी फैट परसेंटेज। अगर आप चाहते हैं लो बॉडी फैट परसेंटेज के लिए मैं एक पूरा डाइट रूटीन ड्रॉप करूं, कमेंट कीजिए, मैं एक पूरा नया वीडियो बना के आपके लिए लो बॉडी फैट परसेंटेज कैसे अचीव करना है एक डाइट रूटीन ड्रॉप करूंगा। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 6, बी अ स्कल्प्टर। नाउ मूर्तिकार देखा है आपने, किस तरीके से वो अपनी मूर्ति को शेप देता है, किस तरीके से मूर्ति को बनाता है, उसी तरीके से आप भी जिम में अपनी बॉडी को स्कल्प्ट करते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगर आपकी बॉडी में कोई पार्ट लैगिंग है तो क्या करेंगे आप, उस पर ध्यान देंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उसकी। लेट्स से आपके ट्रैप्स या आपके साइड डेल्ट्स प्रॉपर तरीके से बिल्डअप नहीं है, स्कल्प्ट नहीं है, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उनकी वीकली, आप सेट्स ज़्यादा लेंगे, प्रॉपर एग्जीक्यूशन करेंगे सो दैट वो जो लैगिंग बॉडी पार्ट है वो एनहांस हो सके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप बिगिनर है तो डेफिनेटली आपको सभी बॉडी पार्ट पे फोकस करना है, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट स्टेज पे आ चुके हैं तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि बी अ स्कल्प्टर। अपनी वीकनेसेस, अपनी शॉर्टकमिंग्स को पहचानिए, उनके ऊपर काम कीजिए एंड ट्राई टू ब्रिंग अप दोज लैगिंग बॉडी पार्ट्स, जिससे आपकी फिजिक एस्थेटिकली और ज़्यादा प्लेजेंट दिख सकती है। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 7, एवरीथिंग एल्स दैट यू डोंट केयर अबाउट। ना मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत अच्छी डिसेंट फिजिक उन्होंने बना रखी होती है, जिम में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट करना नहीं आता उनको। आई मीन लाइक क्या मतलब है, अगर हम इतनी अच्छी फिजिक बनाए, इतनी ब्यूटीफुल फिजिक बनाए और उसमें कोई ग्रेस ना हो, हमें उसको प्रेजेंट करना ना आए। यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस फिजिक को अच्छे से कैरी करने की। आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास फिजिक अच्छी है लेकिन उनको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, उनको ये सेंस नहीं है कि उनको हेयर कट कैसा लेना है, उनको ये सेंस नहीं है कि हमें खड़े कैसे होना है, उनको ये सेंस नहीं है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। वेयरिंग द राइट काइंड ऑफ क्लोथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टी शर्ट्स या शर्ट्स आप जो भी पहने वो ध्यान रखें ऐसे पहने जो कि बहुत ज़्यादा बैगी ना हो या बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, जिनमें आपकी शोल्डर विड्थ प्रॉपर दिखे और आपकी फ्रेम वाइड दिखे। नाउ अगेन, अपने फेस के शेप के अकॉर्डिंग या फेस के फैट के अकॉर्डिंग हेयर कट लें। अपने बाबा से डिस्कस करें कि मेरी फेस पे क्या हेयर कट जाएगा, सूट करेगा, बिकॉज आपका फेस कट जैसा भी हो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका
हेयर कट नहीं है, देन दैट कैन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय योर फिजिक एंड योर ऑरा। बॉडी लैंग्वेज इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पे आप ध्यान नहीं देते हैं। जब भी बात करें किसी से, आईज कांटेक्ट रखिए, प्रॉपर तरीके से आई कांटेक्ट रखेंगे, सामने वाले को लगेगा हाँ ये इंटरेस्टेड है मेरी बात में, सुन रहा है मुझे प्रॉपर। जब भी हैंडशेक करें, एक फर्म हैंडशेक कीजिए। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं, बड़ा ढीला सा हैंडशेक करते हैं, ये दिखाता है आप कितने कॉन्फिडेंट हैं या नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेल ग्रूम्ड होना, वेल बिहेव्ड होना, वेल स्पोकन होना, ये एक पीक मेल फिजिक के कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट हैं। इनको आपको मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। सी, आप जितना रिलैक्स दिखेंगे, जितना कॉन्फिडेंट दिखेंगे, जितना जॉयफुल दिखेंगे, आप एस्थेटिकली प्लेजेंट सिर्फ फिजिक्स से नहीं अपनी लाइफ में भी दिखेंगे, आपकी लाइफ भी एस्थेटिकली प्लेजेंट दिखेगी। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। आई होप मैंने जो पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताए हैं, जो पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए हैं, वो आपको हेल्प करे एक एस्थेटिकली प्लेजेंट फिजिक बनाने के लिए। आपको लगता है अगर और कोई पॉइंट इसमें ऐड किया जा सकता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। एंड प्लीज़ बने रहिए साथ में, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल्स को अपने फ्रेंड्स के साथ में। मैं जो है आपका फिटनेस फ्रेंड मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, चाओ।